हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु और आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है महाराजा। महाराजा एक व्यक्ति का नाम है जिसके घर में चोरी होती है। लक्ष्मी एक कचरे का डब्बा है और उसे ढूंढने के लिए महाराजा जो है पुलिस वालों को 5 से 7 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। और ऐसा क्या है उस डब्बे में, आइए पता करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नाई की एक दुकान से, जहाँ पे 3 लोग मिलके अंताक्षरी खेल रहे होते हैं, जहाँ पे मालिक, बच्चा और हमारे महाराजा होते हैं। महाराजा को कहाँ से गाने के लिए कहा जाता है और महाराजा कहता है कि कल मुझे छुट्टी चाहिए। तो वहीं पे मालिक कहता है छुट्टी चाहिए तो आज जितने भी लोग आएंगे उनके बाल तुम ही काटोगे। अगले ही सीन में महाराजा खिलौने की दुकान पे होता है और हम देखते हैं सामने उसकी फैमिली है घर पे, और फैमिली के पास एक कचरे का डब्बा भी है। महाराजा रोड पार से खिलौना दिखाता है और बीबी को कहता है लेने के लिए, तो कहती है बिल्कुल। काफ़ी अच्छी फैमिली चल रही थी, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि एक ट्रक जो है उस घर से टकरा जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है 2023 में, जहाँ पे ज्योति नाम की लड़की को दिखाया जाता है। ज्योति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है पढ़ाई में, उसे खास टीचर पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसकी एक पीटीआई टीचर है जो कि उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, स्पोर्ट्स में ही नहीं पढ़ाई में भी। वहीं ज्योति बताती है कि हमारा एक घर है, घर में मेरे फादर साहब है और जो मेरी माँ है वो बचपन में ही गुजर गई थी उस ट्रक एक्सीडेंट में। लेकिन ज्योति बच गई थी क्योंकि एक डब्बे ने, जिसका नाम लक्ष्मी होता है, उसे कवर कर लिया था। अब ज्योति बताती है कि हर शुक्रवार उसके पिताजी और ज्योति मिलके लक्ष्मी को नहलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वो एक घर का एक सदस्य हो चुकी है। अब ज्योति जो है अपना दिनचर्या बताती है, जहाँ पे उसके पिताजी जो है एक सैलून में मालिक बन के काम करते हैं। उनका एक दोस्त भी होता है डॉक्टर साहब, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही वेल्दी होते हैं। वहीं ज्योति जो है हर टाइम अपने फादर साहब को समझाती रहती है कि जो तौलिया होता है उसे ढंग से धुलिया करिए और सैलून से आते तो नहा के किचन में घुसा करिए क्योंकि बाल आ जाते हैं मुंह में। वहीं जो है उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन उनको स्कूल में बुलाया जाता है क्योंकि ज्योति पे इल्ज़ाम था कि उसने गेस्ट के बैग में जो है शराब की बोतल रख दी थी। लेकिन वहीं पीटी टीचर आती है और कहती है ये वो लड़का है जिसने शराब की बोतल रखी थी। वहीं जो हमारे महाराजा है वो कहते हैं कि आपने मेरी बेटी को डांटा है तो इससे माफ़ी मांगिए, लेकिन ऐसा वो सर नहीं करता है। महाराजा सामने एक रॉड होती है या फिर पिलर होता है, उसे पकड़ लेता है। सारे उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं छोड़ता है। वहीं ज्योति उस सर के पास आती है और कहती है सर आप प्लीज़ माफ़ी मांग लीजिए वरना मेरे पापा आपको नहीं छोड़ेंगे। वहीं जो पिलर होता है वो गिरने वाला होता है, तो सर जो है माफ़ी मांग लेता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ज्योति जो है वो स्पोर्ट्स कैंप में जा रही है स्कूल की तरफ से 1 हफ्ते के लिए, तो वो पापा को समझा के जाती है कि लक्ष्मी को ध्यान रखिएगा, नहलाते रहिएगा, मैं वीडियो कॉल करके पूछूंगी। हमारे जो सर है महाराजा वो डेली की तरह अपने घर जाते हैं 10 बजे, और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सांप होता है। आसपास की जो चीज़ें होती है वो सारी बिखरी हुई होती है और हमारे महाराजा जो है वो बेहोश पड़े हुए होते हैं। और ऐसा क्यों होता है आइए पता करते हैं। हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि कार सर्विसिंग की दुकान में घुसता है और लड़ाई करने लगता है मैनेजर से, क्योंकि उसने गाड़ी जब सर्विसिंग में दी थी तो एक चश्मा जो कि उसके फेवरेट एक्टर ने दिया था वो वहाँ से गायब होता है। तो मैनेजर कहता है कि ये धना है, इसने आपकी गाड़ी सर्विस करी थी और ये अभी अभी जेल से छूटा है। तो वहीं वो व्यक्ति उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है क्योंकि उसने उसकी गाड़ी 300 किलोमीटर तक भी चलाई थी, और वो उन्हें एक दिन की मोहलत देता है चश्मे को ढूंढने के लिए और वापस करने के लिए, और वहां से वो व्यक्ति चला जाता है। सीन दिखाया जाता है एक क्लब का जहाँ पे धना आ जाता है। धना काफ़ी गुस्से में होता है, उसके हाथ में वही चश्मा होता है और धना वो चश्मा उसी व्यक्ति के सामने तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद धना के ऊपर हमला होता है, धना सबको मारता है। उस व्यक्ति का जिसका चश्मा था उसके आदमी को मारता है और जाते जाते उसी बंदे को जो है एक चांटा लगा के चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी दिखाई गई है पुलिस और चोर के बीच, और जो चोर होता है उसका नाम भी पुलिस होता है। अब मारते मारते डंडा गिरता है हमारे महाराजा के पैरों के पास, और महाराजा जो है डंडा वापस करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मेरे घर में चोरी हुई है। महाराजा को बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है और महाराजा अपनी स्टोरी शुरू करता है कि सर मेरा नाम महाराजा है, मैं सैलून में काम करता हूँ, मैं गमले के नीचे चाबी रखता हूँ और मैं 10 बजे आता हूँ। कल रात जो है मैं घर आया, मैंने हॉल में अपना बैग रखा, लाइट ऑन करी और वहाँ पे 2 व्यक्तियों ने मुझ पे हमला कर दिया, मेरा मुंह पकड़ लिया और मुझे काफ़ी ज़्यादा मारा।
तो वहाँ पे पुलिस वाला कहता है कि मतलब तुम्हारे आने से पहले 2 व्यक्ति ऑलरेडी थे वहाँ पे। तो वहाँ पे महाराजा कहता है हाँ, और एक ने आके यानी तीसरे व्यक्ति ने आके मेरे सर पे रॉड मार दी, और वो कहता है कि वो लोग जो है लक्ष्मी को लेके चले गए। तो वहीं पे पुलिस वाला कहता है कि लक्ष्मी को लेके गए हैं, कोई पैसा है, कोई सोना है, कोई दौलत है। तो महाराजा कहता है नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लक्ष्मी एक डब्बा है। फिर वो फोटो दिखाता है और कहता है लक्ष्मी सर। अब वो कहते हैं कि एक कचरे का डब्बा है, कितने रुपए का है? तो कहते हैं 300-400 रुपये का होगा सर, जब लिया था। तो कहते हैं इस कचरे के डब्बे के लिए तुम यहाँ पे आए हो। देन हमारे महाराजा कहानी बताते हैं कि जब घर गिरा था तो वो कचरे के डब्बे ने मेरी बेटी की जान बचाई थी, और मेरी बेटी जो है 1 हफ्ते के लिए कैंप पे गई है, तो वो वापस आएगी तो लक्ष्मी के बारे में पूछेगी। तो सर प्लीज़ उसे जो है आप ढूंढ दीजिए। वहीं पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, उसे मारता है और कहता है कि एक कचरे के डब्बे के लिए तुम यहाँ पे आए हो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और वहीं हमारे महाराजा जो है कहते हैं कि मैं इससे ऊपर की पोस्ट पे जाऊंगा, वहाँ पे शिकायत करूंगा। तो वहीं हमारे पुलिस वाले सर उसे मारते हैं, मारते मारते पुलिस वाले की शर्ट फट जाती है। और ऐसा क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। अब हमारे महाराज के हाथ में लग जाता है पिलर, वो पिलर को पकड़ के रखते हैं और बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। वहीं सारे लोग छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिलर जो है वो गिर जाता है, और जैसे ही वो गिरता है वहाँ पे निकलता है सांप। सांप को देखकर सारे लोग जो है डर जाते हैं और स्टेशन से बाहर आ जाते हैं, और अंदर एक ही व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है महाराजा। महाराजा के हाथ में सांप होता है। अब जो है सीन शिफ्ट होता है एक व्यक्ति के पास, जहाँ पे वो जो है रिपीट चोरी कर रहा होता है। रिपीट मैं क्यों कह रहा हूँ वो हम आपको आगे बताएंगे, बिकॉज पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे होती है और वो पूछती है तूने चोरी कैसे करी है। तो चोर कहता है कि अलमारी के ऊपर चाबी रखी हुई थी, मैंने अलमारी खोली और गहने वहाँ से ले लिए। वहीं जो असली मालिक होता है उन गहनों का, वो उन्हें सौंप देती है। वहीं थोड़ी नोकझोंक होती है पुलिस की और उस मालिक की, और पुलिस वहाँ से बाहर जाने लगती है। वहीं पे जो हमारे मालिक है वो वापस आते हैं और कहते हैं सर ये गहने नकली है। तो वो चोर को बुलाते हैं और चोर को मारते हैं और कहते हैं बता असली गहने कहाँ हैं। कहता है सर मैंने यही चुराए हैं और मैंने वो वापस कर दिए, मैंने एक्स्ट्रा कोई भी गहने नहीं लिए हैं। तो वहीं वो मालिक को डांटता है और कहता है कि आपने टाइम वेस्ट किया है नकली गहने बोल के। वहीं हम देख पाते हैं कि पुलिस और जो चोर है वो मिले हुए हैं और पुलिस ने साथ दिया है नकली गहने बनाने में। वहीं अब वो जो है वहाँ से निकल रहे होते हैं, चोर के घर वालों से वो मिलते हैं, थोड़े पैसे देते हैं, और जो हमारे पुलिसमैन है जिनका नाम होता है वरदराज, वो आते हैं अपने स्टेशन में, जहाँ पे वो स्टेशन की हालत देखते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा है, और साथ में बैठे हुए हमारे महाराजा। अब हमारे वरदराजन जी जो है पूछते हैं महाराजा से कि बताइए सर क्या दिक्कत है आपके राज्य में। तो महाराजा बताता है कि मेरा नाम महाराजा है, मैं 10 बजे सलून से वापस घर आता हूँ, गमले के नीचे चाबी रखता हूँ। सारे पुलिस ऑफिसर जो है सुन सुन के पक चुके हैं ये कहानी। और वहीं महाराजा बताता है कि वहाँ पे लोगों ने मुझ पे हमला करा। तो वरदराजन पूछता है कि यानी तुम्हारे आने से पहले भी 2 व्यक्ति थे? सेम क्वेश्चन सेम आंसर। देन सारे के सारे परेशान हो जाते हैं, और वहीं हमारे वरदराजन कहते हैं कि तुम्हारी लक्ष्मी को है ना, ये लो 500 रुपये। तो वहीं वो कहानी बताता है लक्ष्मी की, और हमारे पुलिस ऑफिसर कहते हैं देखो कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे हम तुम पे यकीन कर सके, वरना हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो वहीं हमारे महाराजा कहता है कि उनमें से एक व्यक्ति का पीठ पे कान होता है। अब कान होता है का मतलब थोड़ा सा फोड़ा होता है या फिर उभरा हुआ होता है, लेकिन हमारे महाराजा कहते हैं कान होता है। तो वहाँ पे सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, और वहाँ पे पुलिस नाम का जो बंदा होता है, जो चोर होता है, उसको डंडे पड़ जाते हैं। महाराजा जो है वहाँ पे सबकी पीठ चेक कर रहा होता है, और ऐसा क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन वरदराजन सबको ऑर्डर करता है कि इसको बाहर फेंको। सबके सब उसे उठाते हैं, बाहर फेंकते हैं, कोई भी चीज़ पकड़ने नहीं देते हैं। जैसे ही बाहर फेंकते हैं महाराजा को कहा जाता है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और हमारे जो वरदराजन जी होते हैं वो बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं कि जा निकल जाए यहाँ से। जैसे हमारे वरदराजन जी ये ख़त्म करते हैं, वरदराजन ऑफिस में आते हैं और कहते ऐसे भगाया जाता है बंदूक की नोक पे। लेकिन हमारे महाराजा वापस आते हैं और कहते हैं सर 40,000 रुपये एडवांस ले लीजिए, 5 लाख रुपये दूंगा लक्ष्मी को ढूंढने के लिए। वहीं हमारे सारे ऑफिसर जो है वो शौक हो जाते हैं कि 5 लाख रुपए दे रहा है ये। और वहीं वरदराजन एक चांटा लगा देते हैं हमारे महाराजा को। पुलिस है वो महाराजा के घर पे आती है और सामान देखती है काफ़ी ज़्यादा बिखरा पड़ा है, और महाराजा जो है दोबारा अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है कि सर मैं यहाँ पे था, यहाँ से मैं आया। पुलिस वाला कहता है बस
अब मत बोल। वहीं पुलिस वालों को पता लगता है कि यहाँ से इन्होंने एंटर किया होगा क्योंकि वहाँ पे टूटा हुआ था। लक्ष्मी की फ़ोटो देखते हैं, वहीं सलून में जाके व्यवहार पता करते हैं। व्यवहार एकदम अच्छा होता है हमारे महाराजा का। वहीं उन्हें एक पासबुक मिलती है, सेविंग उसमें 15 लाख रुपए की होती है। और वहीं पे पुलिस वाले लोग जो होते हैं वो बात करते हैं कि सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं वरदराजन जो है महाराजा को अलग से ले जाता है, समझाता है, निकलवाने की कोशिश करता है कि कुछ खास होगा। वहीं हमारे महाराजा कहते हैं कि सर घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो, 5 में अगर 2 और जोड़ दूँ तो 7 लाख रुपए दूंगा। वहीं हमारे जो वरदराजन है वो काफ़ी ज़्यादा फायर हो जाते हैं ये सुन के कि इतने पैसे देने के लिए रेडी कैसे हो रहा है। अब हमें यहाँ पे 2 व्यक्तियों की और एंट्री दिखती है जो कि चोरी कर रहे होते हैं एक घर में जिसका नाम होता है सेलवन और होता है सबरी। सेलवन सबरी रात को चोरी करते, खाना बनाते और खा के जो है चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई उनका चेहरा देखता है तो उन्हें मार देते हैं। वहीं सबरी जो है रेप करता है वहाँ पे बेटी के साथ में, और वो उस घर को आग लगा के चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सेलवन की एक फैमिली है जिसमें उसकी बीवी है और साथ में उसकी बेटी है जिसका नाम होता है अम्मू। अम्मू जो है वो जिंदगी है हमारे सेलवन भाई साहब की, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसे। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे महाराजा के पास जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम बेकार ही अपने पैसे खर्च कर रहे हो, ये तुम्हारा जो डब्बा है वो नहीं ढूंढेंगे। तो वहीं हमारे भाई साहब यानी महाराजा कहते हैं कि सर मुझे पता लगा है कि 2 टीम बनी है। अब ये जो 2 टीम है ये अलग अलग होके लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं और वो दुकानों पे ढूंढते हैं क्योंकि वो नई लक्ष्मी ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो किसी भी दुकान पे नहीं मिलती है क्योंकि लक्ष्मी मॉडल बहुत ज़्यादा पुराना था। वहीं हमारे जो महाराजा होते हैं वो पुलिस वालों की खातिरदारी करने लग जाते हैं। ज्योति को दिखाया जाता है, ज्योति काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। पुलिस वालों को महाराजा पैसे देता है, उनके लिए चाय लाता है, चाय गिर जाती है तो उनकी पीठ साफ करने लग जाता है। इसी बात पे वो चांटा खा जाता है, कभी बेमतलब में खा जाता है, कभी सिलेंडर उठाते हुए। और वहीं पुलिस वालों की गाड़ी हमारे महाराजा साफ कर रहे होते हैं। वहीं कैंप का सीन दिखाया जाता है तो ज्योति काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है, गाना बजाना होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक घर में जहाँ पे हमारे 2 विलन सबरी और सैलमन भाई साहब जो है चोरी कर रहे होते, खाना खा रहे होते हैं चैन से। वहीं अब हमारे जो महाराजा है वो पट्टी कर रहे होते हैं खुद को, और वहीं हमारे सेलमन भाई साहब भी जो है अम्मू की यानी अपनी बेटी की पट्टी कर रहे होते हैं, उसकी पीठ पे चोट लग जाती है। अब हमारी ज्योति जो है वो एक वीडियो भेजती है हमारे महाराजा को जिसमें कहा जाता है कि मैं आपको 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, आप लक्ष्मी तो ठीक है, लेकिन हमारे महाराजा जो है वो बंद कर देते हैं। अब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसे कहा जाता है हमारे नल्ला। नल्ला शिवम जो है वो एक दुकान पे होता है और एक पुलिस ऑफिसर भी जो है लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते उस दुकान में आता है। तो वहीं वरदराजन का फ़ोन आता है और कहता है लल्ला शिवम से बात कराओ। लल्ला शिवम कहता है कि सर मैं छुट्टी पे हूँ। तो वहीं वरदराजन कहता है कि तुम जो है इसके साथ में काम पे लग जाओ। जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी अपनी तरफ से अपने अपने तरीके से जो है तहकीकात करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर जो है नल्ला शिवम को बताते हैं कि सोचो एक डब्बे के एक व्यक्ति जो है 5 से 7 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो नल्ला शिवम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लाख रुपए देने के लिए तैयार है तो ज़रूर उसे करोड़ों का फायदा होगा। वहीं पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे महाराजा पे हाथ साफ कर देते हैं पुलिस ऑफिसर, और हमारे महाराजा जो है चुपचाप जाके बैठ जाते साइड में। अब एक व्यक्ति जो है स्टेशन में आता है कंप्लेंट लिखवाने के लिए। जी हाँ, ये धना की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आता है जो कि गायब होता है, और ये व्यक्ति वही होता है जो कि मैनेजर होता है। अब हमारे महाराजा को जो है दिखाया जाता है जो वो बेहोश थे और उन्हें एक टोल पर्ची मिली थी अपने घर से, और वो उसका पता या पीछा करते हुए क्लब में आ जाते जहाँ पे वो पूछते हैं कि जो वाइट कलर की गाड़ी है वो आपकी है। तो कहता है हाँ बिल्कुल, क्या तुझे भी उस व्यक्ति ने मारा है जो मेरी गाड़ी घुमा रहा था। तो वहीं पे उसे मालूम चलता है कि यानी चोर कोई और है। अब धना आता है, मार पिटाई होती है जैसे कि हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा, और वहीं हमारे महाराजा को पता लगता है कि धना ही है जो कि मेरे घर पे आया था। हमारे महाराजा उसका पीछा करते करते एक सुनसान बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहां पे उन्हें बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। धना के आदमी मारते हैं और वहीं कहते हैं कि तुझे उसी दिन मार देना चाहिए था। वहीं हमारे महाराजा को गुस्सा आता है और धना कहता है कि इसका हाथ काट दो। वहीं हाथ काटने के लिए जैसी तलवार उठती है, महाराजा जो है उसी व्यक्ति का हाथ कटवा देता है जिसने उसे पकड़ा हुआ था। महाराजा निकालता है अपना उस तरह से वो सबके गाल वाल काट देता है और धना को भी बुरी तरह मारता है। धना को वो कील की जो रेलिंग होती है वहां पे अटका देता है और कहता है कि तुम 3 लोग थे, बताओ दूसरा कौन है।
तो धना कहता है बता दूंगा। और वहीं पे वो कहता है कि तेरे एरिया के पुलिस स्टेशन में ही वो एक व्यक्ति है, और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वहीं हमारे महाराजा उसका गला काट देते हैं, और महाराजा कहते हैं जैसे तेरा गला काटा है वैसे ही बाकियों का गला भी काटूंगा। अब महाराजा जी को होश आता है और वो कहते हैं कि मैनेजर को कि आप परेशान मत होइए, मैं भी यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने के लिए ही आया हूँ। वहीं पे वो पीठ देखता है मैनेजर की, नॉर्मल होती है। अब उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसकी गाड़ी होती है, क्योंकि धनक और उसका झगड़ा चल रहा था और उसी पे शक था। तो वहीं वो व्यक्ति कहता है कि सर उसने खुद आके मुझे मारा है, और अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने ये बात बाहर नहीं बताई है। तो वहीं पुलिस ऑफिसर कहता है कि कोई पता करने आया था, पूछताछ करने के लिए आया था। तो वो कहता है हाँ सर, एक व्यक्ति आया तो था लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर उसे बैठा देता है। तो वहीं वो कहता है सर नाम याद आ गया। तो वो कहता है इलाई राजा। इलाई राजा नाम तो नहीं होता है। वहीं हमारे महाराजा भाई साहब जो है कपड़े चेंज करते हुए पीठ देखते हैं सभी ऑफिसर्स की और चांटा खा लेते हैं। वहीं अपनी लिस्ट में से नाम कट करते सैलमन भाई साहब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और उन्हें कॉल आता है भाभी का, और कहती है कि हमें बेबी की शॉपिंग करने के लिए जाना है, उसका बर्थडे आ रहा है। अब हमें दिखाया जाता है हमारे पुलिस ऑफिसर का काम, जहाँ पे वो मिस्त्री के पास जाते हैं और वो लक्ष्मी का हूबहू बनाने के लिए तैयार हो जाता है 2500 में। अब हमारे सेलमन भाई साहब जो है वो जाते हैं ज्वेलरी की दुकान में, जहाँ पे उन्हें एक एक्सपेंसिव लॉकेट पसंद आता है। और जो शोरूम वाले होते हैं वो कहते हैं सर आपको 2 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी, और 2 दिन में जो है बर्थडे भी होता है। अब ज्योति का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके शू जो है एक लड़की ले लेती है, जहाँ पे ज्योति जो है काफ़ी रूडली लेकिन समझाते हुए प्यार से कहती है कि देख तेरे को चाहिए होंगे तो तुम मुझसे ले लियो। सेलवन भाई साहब काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी बेबी से। वहीं ज्योति अपनी मैम को बताती है कि मैम पापा काफ़ी अच्छे हैं उनकी और मेरी काफ़ी ज़्यादा बनती है। मेरे पापा कहते हैं कि वाह मेरी बेटी को सब पता है। मीन कि वो उस पर बहुत ज़्यादा गर्व करता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड है अपनी बेटी पे। अब यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर जो है सेम ही जगह पे मिलते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि मुझे धना का केस मिला हुआ है जिसका खून हुआ है, और एक कहता है मुझे महाराजा का केस मिला है। दोनों कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, और वहीं हम देखते हैं कि मिस्त्री साहब के हाथों में जादू है, जिसने जो है लक्ष्मी को हूबहू वैसे का वैसे ही बना दिया। लेकिन ये वाली जो लक्ष्मी है ये थोड़ी नई है। वहीं हमारी भाभी यानी सेलवन भाई साहब की जो बीवी है वो कॉल करती है कि आप डिलीवरी ले लीजिएगा चैन की, और साथ में ट्रिमिंग भी करवा लीजिएगा। तो कहता है बिल्कुल मैंने जो है चैन ले ली है। और वहीं हमारी जो भाभी है वो पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के कहती है कि खाना हमारे यहाँ पे है। सेलमन भाई साहब पहुँच जाते नाई की दुकान में, जो कि हमारे महाराजा की होती है। महाराजा उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं हमारे सेलमन भाई साहब कहते हैं कि जल्दी दाढ़ी बनाओ। वहीं बैटरी लो हो जाती है ट्रिमर की, और वो बैटरी लेने चला जाता है महाराजा। वहीं हमारे सेलवन भाई साहब को कॉल आता है सबरी का, जो कि कहता है कि तुमने अखबार देखा, अखबार में हमारे बारे में छपा हुआ है। लेकिन सेलवन भाई साहब उसे इग्नोर करते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं सेलवन भाई साहब पीछे घूमते हैं तो हमारे महाराजा बैटरी लेके आ चुके होते हैं, और हमारे सेलवन भाई साहब उसे काफ़ी गौर से देखते हैं। हमारे सेलन भाई साहब घर आते हैं और सबरी को बताते हैं कि शायद नाई वाले ने मेरी बात सुन ली है, उसे ख़त्म कर देंगे। वहीं हमारी भाभी कहती है कि चैन कहाँ है, तो वो कहता है वहीं होगी, लेकिन चैन छूट जाती है हमारे महाराजा के नाई की दुकान पे। महाराजा वापस करने के लिए आता है चैन, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस भी पीछे पीछे आ जाती है, और वो सेलवन भाई साहब को पकड़ लेती है। और सेलवन भाई साहब को लगता है कि महाराजा ने पुलिस बुलाई है। वहीं महाराजा की जो वाइफ होती है उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि तुम ऐसा काम कर रहे हो। सबरी भाई साहब को जोश चढ़ता है, वो बंदूक निकाल देते हैं, पुलिस पे तानते हैं, लेकिन पुलिस वाले ही उनका गेम बजा देते हैं। सेलवन भाई साहब को जो है पुलिस लेके जा रही होती है, और सेलवन भाई साहब देखते हैं हमारे महाराजा को। वहीं ज्योति कहती है अपने पापा को वॉइस रिकॉर्डिंग में कि पापा मुझे जूता चाहिए, जो कि मेरे पास था। ये देख के हमारे महाराज जो है फ़ोन बंद कर देते हैं। वहीं हमारे पुलिस ऑफिसर को लक्ष्मी मिल जाती है, जो कि हूबहू वैसी होती है जैसे फ़ोटो में थी। वहीं वरदराजन कहता है कि इसको पुराना कर दो जैसे वो थी। वहाँ पे वो ठोकते हैं, वरदराजन चाय लाता है, और वरदराजन की फैमिली हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे बीवी और उसकी बेटी होती है। वरदराजन कॉल करता है कि इस चोरी को किसी न किसी के सर पे डालनी है। वो सभी चोरों को कॉल करता है जैसे उसने पहले किया था, लेकिन चोर जो है वो मना कर देते हैं, क्योंकि बात थी वहाँ पे कचरे की डब्बे की। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर सारे उस चीज़ को रखते हैं। वहीं पे वरदराजन काफ़ी सिगरेट पी लेता है, हर किसी को कॉल करता है। और वहीं हमारे नल्ला शिवम कहते हैं कि सर आपको इल्ज़ाम ही डालना है तो आप मेरे सर पे डाल दीजिए, मैं रेडी हूँ। तो वहीं वो कहते हैं कि तुम्हें एक्टिंग आती है, तो नल्ला शिवम कहता है बिल्कुल।
तो वहीं वरदराजन कॉल करता है अपने पुलिस स्टेशन में, कहता है कि महाराजा वहीं बैठा हुआ है। तो पुलिस वाले कहते हैं बिल्कुल। तो कहता है कि उसे कहानी दोबारा सुनाने के लिए कहो और मैं कॉल पे हूँ, उसे मत बताइएगा। तो कहता है बिल्कुल सर। अब यहाँ पे महाराजा कहता है कि सर मुझे इस टाइम पे कहीं पे जाना है, लेकिन वहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है उसे मना लेता है कहानी बताने के लिए। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है महाराजा कि मेरा नाम महाराजा है और मैं सलून से घर जा रहा था। गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस टाइम पे कहानी जो टेलिंग होती है, जो महाराजा बताता है वो बिल्कुल सेम होती है, लेकिन स्क्रीन प्ले पे हमें कुछ और दिखाया जाता है। वो क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। अब हमेशा की तरह गमले के नीचे चाबी रखी होती है और ज्योति जो है वो घर आ चुकी थी। घर से वो जो है अपने हॉल में आती है, बैग रखती है और कपड़े चेंज करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे कुछ गिर जाता है और वहाँ पे धना और नल्ला शिवम होते हैं जो कि ज्योति को पकड़ लेते हैं। नल्ला शिवम जो है ज्योति को पकड़ लेता है और जो धना है वो उसे मारता है। और वहीं हम तीसरे व्यक्ति की एंट्री देखते हैं जिसका नाम होता है सेलवन भाई साहब। सेलवन भाई साहब जो है रॉड मारते हैं ज्योति के और उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते हैं। वहीं जो नल्ला शिवम होता है वो ज़बरदस्ती करता है ज्योति के साथ में, और वहीं जो है वो वेट करते हैं हमारे महाराजा का। महाराजा शू लेने के लिए जो है दुकान पे जाता है, लेकिन वहाँ का मालिक कहता है कि आप 30 मिनट वेट करिए, गोदाम से हम जो है वो मॉडल मंगा देते हैं। तो वहीं हमारे महाराजा जो है वो दुकान पे वेट करने लग जाते हैं और वहीं हमारे जो भाई साहब है वो खाना लेके आ रहे होते हैं और वहीं नल्ला शिवम दोबारा जो है उसके साथ रेप करता है ज्योति के साथ में। और ये सब बताते बताते जो है हमारे जो महाराजा है काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं। और वहीं धना कहता है कि चलो इसे ख़त्म करते हैं, लेकिन वहीं हमारे सेलवन भाई साहब कहते हैं कि चलो, तो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो हमारे महाराज भाई साहब होते हैं वो भी पुलिस स्टेशन से जाने वाले होते हैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम केवल एक कचरे के डब्बे के लिए आए हो। और वहीं पे महाराजा घूमता है और कहता है लक्ष्मी सर। वहीं नल्ला शिवम जो है ये सारी चीज़ें सुनता है और वहीं वरदराजन कहता है कि तुम कल के लिए रेडी हो ना। तो वहीं पे नल्ला शिवम जो है बहाने मारता है कि सर कचरे के डब्बे का इल्ज़ाम मैं कैसे ले सकता हूँ। वो घबरा जाता है और वो कॉल करता है सेलवन भाई साहब को, सारी सिचुएशन बताता है और सेलवन भाई साहब कहता है कि देख लेंगे। और वहीं नल्ला शिवम जो है वो कहते हैं कि सर मैं सुबह आ जाऊँगा, लेकिन वो वहीं सोने के लिए वरदराजन उसे मना लेता है। अब हमारे महाराजा जो है कहीं जा रहे होते हैं और वो उस दिन की बात को दोबारा अपने माइंड में रिपीट करते हैं। दुकान पे शू आ जाता है आधे घंटे के बाद और महाराजा उसे लेके अपने घर की ओर आते हैं और वो ज्योति से कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे डांटते हो दरवाज़ा खुले रखने के लिए, तुमने रखा हुआ है। और अपनी बेटी की स्थिति देखते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, उसे भाग के हॉस्पिटल में ले जाते हैं अपने दोस्त के पास और कहते हैं इसे बचा लो। महाराजा जो है काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं, वो जूता इधर से उधर फेंकते हैं, घर में जितना सामान होता है सब तोड़ देते हैं और अपने सर पे जो है हमला कर देते हैं और वो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होते ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज्योति लेटी हुई होती है और उसका मालिक कहता है कि मैं तेरी एज में होता तो मैं उन्हें ख़त्म कर देता, और लक्ष्मी भी बेड के नीचे ही होती है। अब नल्ला शिवम और सारे सो जाते हैं और जो हमारी ज्योति होती है वो कहती है कि पापा मुझे एक बार उनसे मिलना है। वहीं हमारे जो पुलिस ऑफिसर सोते हैं नल्ला शिवम को महाराजा के घर पे ले जाते हैं और कहते हैं बता तूने चोरी कैसे करी है। तो नल्ला शिवम बताता है कि मैं और मेरे दोस्त जो है यहाँ पे आए थे कि एक बड़ा हाथ लगेगा, लेकिन इस घर में कुछ भी नहीं था। हम गेट से घुसे जो कि बहुत ही कच्चा था, एक ही बारी में टूट गया। फिर हमने इधर से उधर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर ये गेट से आया तो हम जो है इस कमरे में छुप गए। फिर इसने कपड़े बदले, कपड़े बदलते ही जो है मेरे हाथ से कुछ गिर गया और वहीं मैंने जो है इसका मुंह टाइटली पकड़ लिया। और वहीं पे जो नल्ला शिवम की जो पोजीशन होती है वो ज्योति की हाइट से एग्जैक्ट होती है और वहीं वो नल्ला शिवम हाइट को थोड़ा ऊंचा करता है ताकि वो महाराजा की हाइट तक पहुंच जाए। महाराजा उससे गले मिलता है और ट्यूमर देखता है कि वहाँ पे है। अब हमारे वरदराजन कहते हैं कि बताओ इसका क्या करना है। तो हमारे जो महाराजा है वो कहते हैं कि मुझे 5 मिनट इससे बात करनी है। महाराजा उससे उसकी एज पूछता है तो वहाँ पे नल्ला शिवम कहता है कि 54 वर्ष का हूँ। तो वहीं हमारे महाराजा कहते हैं कि उसने कहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने फिर भी ऐसा नहीं किया। तो वहीं हमारे नल्ला शिवम कहते हैं कि भाई मैं सॉरी बोलता हूँ, वो केवल एक कचरे का डब्बा ही था। वहीं वरदराजन आता है और कहता है कि बताओ इसका क्या करना है। तो वहीं हमारे महाराजा कहते हैं कि जाने देते। तो वहीं हमारे वरदराजन कहते हैं कि नहीं, तुमने लाखों खर्च करे हैं और तुम इसे जाने के लिए कह रहे हो, बताओ इसका क्या करना है। तो महाराजा कहता है नहीं सर जाने देते। तो वहीं वरदराजन कहता है कि अगर तेरी बेटी के साथ भी रेप किया होता तो भी इसे जाने देता। तो वहीं हमें मालूम चलता है कि पुलिस की जो दूसरी टीम है वो कड़ियों को जोड़ती है, जहाँ पे वो क्लब में पता करते हैं जहाँ पे धना का खून हुआ था वहाँ पे, और हॉस्पिटल में जाके भी पता करते हैं।
वहीं ये सारी बातें सुन के नल्ला की जो है फट जाती है और हमारे जो पुलिस ऑफिसर है वो खंजर निकालते हैं और हमारे महाराजा को दे देते हैं कि लो कर लो। और वहीं पे शर्ट फटती है हमारे नल्ला शिवम की और बाकी पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि देखो तुम इसी को ढूंढ रहे थे ना। वहीं हमारे महाराजा जो है वो हमारे खंजर को पकड़ते हैं और वहीं हमारे पुलिस ऑफिसर जो है गेट लगा के वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि सर कुछ गलत ना हो जाए, तो वहीं हमारे वर्धन जी कहते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ होता तो भी हम यही करते। वहीं हमारे महाराजा जी आ जाते हैं फुल पावर में, वो हमारे नल्ला जी को मारते इधर से उधर और काफ़ी तड़पा के उनका गला काट देते हैं। वहीं हमारे पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि उस तीसरे का पता लग गया ना तुम्हें कि कहाँ पे है। कहते हैं बिल्कुल हाँ। वहीं हमारे महाराजा पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो गुंडे होते हैं उनको इधर से उधर मारते हैं काफ़ी ज़्यादा। वहीं हमारा मेन जो विलन होता है वो भी पहुंच जाता है और काफ़ी गुस्से में शर्ट की जो बाजू है ऊपर करते हुए पहुंचता है और काफ़ी एटीट्यूड में उनकी एंट्री होती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता है। वहीं महाराजा भी बढ़ता रहता है और लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पे उजाला आता है, रोशनी पड़ती है, हमारे जो महाराजा जी है वो शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। अब शॉक क्यों है हमारे महाराजा जी, उन्हें तो मानना चाहिए इसे, लेकिन आगे बताएंगे। वहीं हमारे जो विलन भाई साहब है काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और कहते हैं कि तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है और मैं अपनी फैमिली से दूर हो गया हूँ। और वहीं हमारे महाराजा पे भी जो है पावर आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा मारते हैं क्योंकि वो भी फैमिली के लिए ही लड़ रहे थे। उनके हाथ में जो भी आता है उससे वो मारते हैं और एक पत्थर लेते हैं बड़ा सा और जो हमारे विलन भाई साहब है उसके पैरों में डाल देते हैं। विलन भाई साहब बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन हमारे महाराजा दिल के दयालु होते हैं, वो पानी पिलाते हैं हमारे विलन भाई साहब को। और वहीं पे ज्योति आती है और ज्योति उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसी टाइम पे महाराजा मना करते हैं कि नहीं। लेकिन वहीं पे हमारे जो महाराजा है वो हाँ कर देते हैं कि चलो ठीक है तुम बात करना चाहते हो। तो वहीं पे महाराजा कुर्सी लगा देते हैं और ज्योति कुछ भाषण देती है। भाषण नहीं, ये बहुत अच्छी टिप है कि तुझे ये लगता है कि तूने मेरा यह हाल करके बहुत कुछ उखाड़ लिया है, तेरी भी बेटी अगर होगी तो उससे पूछियो, हम डेली तेरे जैसों का सामना करते हैं। तो ज्वेलरी लेने आया था, ज्वेलरी जो है मुंह पे फेंक देती है हमारे सैलमन भाई साहब के। सैलमन भाई साहब ज्वेलरी में देखता है कि एक लॉकेट था जो कि खरीदा था उसने अपनी बेटी के लिए। फिर वो जेल से जब बाहर आता है तो वो पूछताछ करता है मेरी फैमिली कहाँ गई है। तो उसे मालूम चलता है कि एक एक्सीडेंट में उसकी फैमिली जो है वो जा चुकी है। वहीं वही एक्सीडेंट जहाँ पे हमारे महाराजा भी होते हैं, खिलौने लेते हैं, मकान गिरता है, वहाँ पे हमारे महाराजा की फैमिली ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक लड़की बच जाती है जो कि होती है अम्मू। उसे कवर कर देता है लक्ष्मी। वहीं पे जो बेटी होती है वो होती है हमारे सैलमन भाई साहब की और वो पहचानते हैं कि उसकी पीठ पे चोट का निशान है जो कि बचपन में लगा हुआ था। और सैलमन भाई साहब कहते हैं हमारे महाराजा को कि बताइए मेरी बेटी है ना, मैं उसे बताऊंगा नहीं, मैं उसका बाप हूँ, बस मुझे एक बार उससे बात करनी है। वो पैर पकड़ता है हमारे महाराजा के, लेकिन महाराजा जो है लात मार के कहता है कि नहीं ये मेरी बेटी है। और वहीं पे हमारे सैलवन भाई साहब जो है काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। पहले का सीन दिखाया जाता है हमें जहाँ पे हमारी जो अम्मू है वो डस्टबिन से बाहर निकलती है और रोते हुए जो है हमारे महाराजा जो है उसे पकड़ लेते हैं। सैलमन भाई साहब जो है गिरते पड़ते जो है अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारे महाराजा उसे ऑटो की तरफ ले जाते हैं, उसे बैठा देते हैं। ऊपर से हमारे सैलमन भाई साहब जो है आवाज़ देते हैं कि मुझे एक बार अपनी बेटी से बात करनी है प्लीज़, लेकिन हमारे महाराजा जो है ऑटो में लेके उसे चले जाते हैं। वो जो दरिंदगी है वो याद करता है ऊपर वाले को देखकर, वो माफ़ी मांगता है कि ये मैंने क्या कर दिया है अपनी बेटी के साथ, और वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, अपनी जान दे देता है ऊपर से कूद के। अब जिस रास्ते पे ज्योति चली थी उसके पैर का निशान बन गया था और हमारे विलन भाई साहब के खून से वो निशान भर जाता है। तो गाइज ये थी कहानी हमारे महाराजा की, जो कि सिर्फ चैन वापस करने गए थे और उसके परिवार का खात्मा हो जाता है और उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। साथ ही अगर आपको और भी ऐसी कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक्स टू वॉच।